स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन समय के भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल भक्ति आंदोलन को ही शामिल किया है, क्योंकि अगर इसके साथ सूफी आंदोलन को भी अगर हम शामिल करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। हालांकि वैसे भी यह वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि अपने आप में ही यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यह वीडियो लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन समय के भक्ति आंदोलन को। अगर बात करें भक्ति की, तो भक्ति जो है वह संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सेवा करना। तो भक्ति आंदोलन के दौरान भक्तों ने सेवा भाव के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की और इसी भज धातु से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का आखिर में शुरुआत कैसे हुई। अगर बात करें भक्ति आंदोलन की शुरुआत या प्रारंभ की, तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और यह आंदोलन दक्षिण भारत में 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक चला और उसके बाद इसका विकास धीरे धीरे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में हुआ। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में विकास होने के बाद 13वीं शताब्दी के बाद इसका विकास उत्तर भारत में हुआ और यह पूर्ण रूप से 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक चला। हालांकि जो शुरुआती भक्ति आंदोलन था वह तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में शुरू हुआ और वहीं से यह धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ पूरा फैल गया। इससे पहले कि हम अपने भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में पढ़ना शुरू करें, उससे पहले अलवार और नैनार के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का बार बार उल्लेख हमारे वीडियो लेक्चर में होगा। तो चलिए एक एक करके हम अलवार संतों और नैनार संतों के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हमारा यह वीडियो लेक्चर काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध होगा। क्योंकि अगर हम अलवार और नैनार संतों के बारे में नहीं जानेंगे तो भक्ति आंदोलन से संबंधित हमारी अवधारणा अच्छी विकसित नहीं होगी। अगर बात करें अलवार संत की, तो अलवार संत जो हैं वह विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं एवं भक्ति एवं पूजा के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। अगर बात करें अलवार संतों की, तो इनकी कुल संख्या 12 थी। इस प्रकार अलवार संत के अंतर्गत कौन आते हैं? वैसे भक्त जो कि भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। वहीं अगर नैनार संतों की बात करें, तो नैनार संतों के अंतर्गत वे लोग आते हैं या फिर वे भक्त आते हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। अगर बात करें नैनार संतों की, तो इनकी कुल संख्या 63 थी। यह भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि कुल कितने अलवार संत हुए? तो 12। और कुल कितने नैनार संत हुए? तो कुल 63 या फिर 63। इसको भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के फैल जाने के बाद धीरे धीरे इसका विकास उत्तर भारत में हुआ और जब इसका विकास उत्तर भारत में हुआ तो उसे ही भक्ति आंदोलन के रूप में जाना गया। इस प्रकार से हिंदू धर्म में जो व्याप्त विसंगतियां थीं या फिर कुरीतियां थीं, उनको दूर करने के लिए मध्यकाल में सुधारकों द्वारा, संतों द्वारा, धार्मिक विचारकों के द्वारा भक्ति के माध्यम से जो सुधार लाए गए, उन्हीं को हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से आप लोगों का भक्ति आंदोलन से संबंधित डिफिनेशन हो गया कि तत्कालीन समय में जो भी हिंदू धर्म में विसंगतियां व्याप्त हो गई थी या फिर कुरीतियां डेवलप हो गई थी, उनको ही जब भक्ति के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया, तो उसी चीज़ को भक्ति आंदोलन का नाम दे दिया गया। तो तत्कालीन समय में वो क्या कारण थे जिससे भक्ति आंदोलन विकसित हुआ या फिर भक्ति आंदोलन को इतना ज़्यादा सराहा गया या फिर भक्ति आंदोलन को क्यों लोगों ने अपनाया, इन सब के बारे में चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ तो उनके सुधारों के कारण समाज में सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। इसके साथ साथ जो जातिगत व्यवस्था थी उसमें कमी आई और साथ ही साथ आपसी भाईचारे का विकास हुआ। इतना ही नहीं, सभी धर्म के प्रति सम्मान एवं प्रेम की भावना का विकास भी भक्ति आंदोलन के कारण हुआ।
अब हम जानेंगे कि आखिर में वे कौन से कारण थे जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो अगर बात करें भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों की, तो सबसे पहले अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो उसमें सबसे मुख्य था मुस्लिम शासकों की धार्मिक कट्टरता एवं बर्बरतापूर्ण शासन। जैसा कि हमें पता है कि 712 ईस्वी में ही मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे और 13वीं शताब्दी आते आते भारत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासन प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत जितने भी मुस्लिम सुल्तान हुए वे धार्मिक रूप से कट्टर थे और बर्बर थे, जिसके कारण लोगों का उन सुल्तानों से तथा इस्लाम धर्म से विरक्ति होने लगी। इतना ही नहीं, ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाना प्रारंभ किया। तो उस दौरान एक भक्ति के माध्यम से आंदोलन आवश्यक समझा जाने लगा और यह भी कारण बना जिससे कि भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इसके साथ साथ इस्लाम धर्म में बिना मूर्ति के और बिना मंदिर के पूजा की जाती है, जिसके कारण बहुत सारे हिंदू धर्म में जो निम्न जातियां थी वह इस्लाम के प्रति आकर्षित हुईं। फिर हिंदू धर्मशास्त्रियों को लगा कि यह सही नहीं है और धर्म में एक सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण भी भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अगर बात करें सामाजिक कारणों की, तो सामाजिक कारणों में सबसे पहला जो कारण था वह थी भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था। जैसा कि हमें पता है कि वैदिक काल से ही भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य थी, जिसमें सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। उसके बाद जो स्थान था वह था क्षत्रियों का। फिर उसके बाद वैश्य और सबसे अंत में शूद्र आते थे। शूद्रों में भी कुछ जातियां अछूत कही जाती थी, जिसके कारण शूद्र वर्ण में उपस्थित लोगों को कोई भी सम्मान नहीं मिलता था और सारे कार्य इनसे ही करवाए जाते थे। तो जब इस्लाम धर्म का विकास होने लगा भारत में, तो ये सभी इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि इस्लाम में बिना मूर्ति, बिना कर्मकांड और एक प्रकार से समानता को बल दिया जाता है। तो ब्राह्मणों को लगा कि अपने धर्म में भी कुछ न कुछ सुधार करना आवश्यक है, जिसके कारण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में विचारों के प्रसार ने भी भक्ति आंदोलन के विकास में योगदान दिया। जैसा कि पता है कि वैदिक काल से ही जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ थे वह सभी संस्कृत भाषा में थे, जो कि आम लोगों की समझ से बाहर थे। तो जब क्षेत्रीय भाषा में इनका अनुवाद किया गया और अपने विचारों को प्रकट किया गया, तो लोग उसके प्रति आकर्षित हुए, जिसने कि भक्ति आंदोलन के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद अगर आर्थिक कारणों की बात की जाए, तो भारतीय समाज में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक असमानता थी, क्योंकि हमें पता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई कार्य नहीं करते थे। जो भी कार्य करते थे वो वैश्य और शूद्र करते थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी समाज में इनको कोई उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। सबसे उच्च स्थान पे ब्राह्मण थे, जो कि कोई भी कार्य नहीं करते थे या फिर राज्य के कर में कोई भी योगदान इनका नहीं था। तो जिस कारण समाज में आर्थिक असमानता थी, इनसे धन सारा राजा के पास और राजा से ब्राह्मणों के पास भी पहुंचता था और धीरे धीरे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण अमीर होते गए और अन्य जितनी भी जातियां थी वे गरीब होती गई, जिससे कि लोगों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना धर्म सुधार आंदोलन की। अगर धार्मिक कारणों की बात की जाए, तो धार्मिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था धार्मिक संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा। धीरे धीरे भारतीय समाज में बहुत सारे धर्मों का विकास हो गया था। जैसा कि वैदिक काल के बाद ही बौद्ध धर्म का, साथ ही साथ जैन धर्म का भी बृहद क्षेत्रों में विकास हुआ। तो सारे धर्मों में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हुआ। सब लोग अपने धर्म को वैसा बनाना चाहते थे जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोग उनके धर्म के प्रति आकर्षित हों, और इस कारण से हिंदू धर्म में परिवर्तन आवश्यक हो गया, क्योंकि हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादिता और हिंदू धर्म काफ़ी ज़्यादा कर्म कांडों पर आधारित था, जो कि कारण बना भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन का। अगर दूसरे धार्मिक कारण की बात करें तो वह था इस्लाम धर्म का भारत में आगमन। इसकी चर्चा हालांकि हमने ऊपर ही कर ली है
कि जब इस्लाम धर्म भारत में आया तो मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। इसके साथ साथ जो हिंदू धर्म में निम्न जातियां थी वह भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए आकर्षित हुई। तो ये सब तमाम कारण थे जिससे कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ। अब भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा के बाद चलिए जानते हैं कि भक्ति आंदोलन की आखिर में विशेषताएं क्या क्या थी। अगर भक्ति आंदोलन की विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो बात करें भक्ति आंदोलन की तो भक्ति आंदोलन दो भागों में विभाजित था। पहले थे सगुण भक्ति धारा के संत और दूसरे थे निर्गुण भक्ति धारा के संत। चलिए एक एक करके जानते हैं कि सगुण भक्ति क्या होती है और निर्गुण भक्ति क्या होती है। अगर बात करें सगुण भक्ति की तो सगुण भक्ति के अंतर्गत जो भक्त है वह ईश्वर को मूर्त रूप में देखते हैं। यहाँ पे मूर्त रूप होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। मूर्त रूप कहने का मतलब जो भी भक्त होगा वह भगवान की कोई आकृति बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, या फिर उसका यह मानना होगा कि भगवान का भी एक मानव स्वरूप में कोई ना कोई रूप है, या फिर किसी जानवर से ही तुलना कर देगा। कहने का मतलब मूर्त रूप का मतलब जिसको गढ़ा जा सके, जिसको बनाया जा सके। साथ ही साथ यह अवतारवाद को भी मानते थे। इनका मानना था कि हमारे जो भी इष्ट हैं वह मरते नहीं हैं, वह फिर से अवतार करके बार बार पृथ्वी पर आते हैं। इस प्रकार सगुण भक्ति का मतलब क्या था कि इसमें भक्त क्या करते थे, अपने इष्ट को मूर्त रूप में मानते थे। अगर मूर्त रूप की बात करें तो मूर्त रूप भी दो भागों में विभाजित था। पहले थे वैष्णव उपासक और दूसरे थे शिव उपासक। अगर बात करें वैष्णव उपासक की तो वैष्णव उपासक के जो भक्त थे वह भगवान विष्णु के अवतार तथा राम और कृष्ण की उपासना करते थे। उनका मानना था कि राम और कृष्ण क्या हैं, विष्णु के ही अवतार हैं। अगर बात करें शिव उपासक की तो जो शिव उपासक थे वह भगवान शिव की तथा अन्य देवताओं तथा देवियों की उपासना करते थे। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो प्रकार के संत थे, अलवार संत और नैनार संत। अलवार क्या करते थे, अलवार भगवान विष्णु की पूजा करते थे और नैनार भगवान शिव की। इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं, इसमें नयन आया है और भगवान शिव की क्या होती है, 3 आंखें होती हैं। तो इसको इससे भी कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। दूसरी जो भक्ति की शाखा थी वह थी निर्गुण भक्ति की शाखा। इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत जो भक्त थे वह ईश्वर को अमूर्त मानते थे और निराकार रूप की पूजा करते थे। कहने का मतलब है इनका मानना था कि जिसने हमें बनाया है, जो हमारे इष्ट हैं, उनका कोई भी आकार नहीं है, उसका तो आकार, उनका निर्माण संभव ही नहीं है, वह तो निराकार और असीम है। इस प्रकार ये लोग ईश्वर को सर्वव्यापी मानते थे और ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान भी मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता है और उसी के हिसाब से यह सारा ब्रह्मांड चल रहा है। इनका मानना था कि ईश्वर का स्थान प्रत्येक मानव के भीतर है। इसको मूर्ति बना के नहीं प्राप्त किया जा सकता, ना ही इनको किसी मंदिर में पाया सकता है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंतर्गत है। अगर हम इस्लाम धर्म की भी बात करें तो इस्लाम धर्म भी जो था वह निर्गुण भक्ति शाखा से ही संबंधित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी अल्लाह का कोई स्वरूप या फिर कोई आकृति नहीं होती। तो आशा है कि आप लोगों को निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ आपको अलवार और नैनार के बारे में भी समझ में आ गया होगा। दूसरी जो भक्ति आंदोलन की विशेषता थी वह थी वैदिक कर्मकांडों का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध और जाति व्यवस्था का खंडन। जैसा कि हमें पता है कि वैदिक धर्म में या फिर हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा कर्मकांडों पर जोर दिया जाता था कि आप यह यज्ञ कीजिए, आप यह मूर्ति पूजा कीजिए, आप यह बलिदान दीजिए, आप यह काम कीजिए, यह मत कीजिए। तो इसका विरोध हुआ भक्ति आंदोलन के माध्यम से। साथ ही साथ ब्राह्मणवाद का भी विरोध हुआ, क्योंकि ब्राह्मण क्या थे, वे अपने आप को मानते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का साधन ब्राह्मण ही है। तो इसका भी विरोध किया गया और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही साथ जो हिंदू धार्मिक समाज में जाति व्यवस्था फैल गई थी,
जिससे कि काफ़ी ज़्यादा असमानता विकसित हुई, उसका भी भक्ति आंदोलन के दौरान खंडन किया गया। अगर भक्ति आंदोलन के अगले विशेषता की बात करें तो भक्ति आंदोलन के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए सच्चे मन से प्रभु की भक्ति और मन की पवित्रता तथा विचारों की शुद्धता पर बल दिया गया। कहने का मतलब कि सच्चे मन से अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ विचारों की शुद्धता पर भी बल दिया गया। चौथे अगर विशेषता की बात करें तो भक्ति आंदोलन के दौरान संतों ने अपना उपदेश अत्यंत सरल भाषा और लोगों की सामान्य बोलचाल की भाषा में दिया। इसका उल्लेख हम लोगों ने ऊपर भी किया है कि जितने भी हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथ थे वह अधिकतम क्या थे, संस्कृत भाषा में थे, जो कि आम लोग नहीं पढ़ सकते थे या फिर उनको समझ में नहीं आता था। तो जब लोकल लैंग्वेज में या फिर स्थानीय भाषा में इनका उल्लेख किया गया और अत्यंत सरल भाषा में इनको लोगों को बताया गया तो यह लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और लोगों ने उसे अपने जीवन में अपनाया भी। तो यह चौथी विशेषता थी। अगर पांचवी विशेषता की बात करें तो भक्ति आंदोलन में भक्ति के लिए गुरु की महत्ता पर बल दिया गया और वास्तविक ज्ञान के लिए गुरु की अनिवार्यता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के दौरान यह माना गया कि अगर आप लोगों को भक्ति करना है या फिर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको एक गुरु बनाना ही पड़ेगा और वह गुरु ही आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा। अगर अगले भक्ति आंदोलन की विशेषता की बात करें तो भक्ति आंदोलन के दौरान मानव कल्याण पर, भाईचारे पर तथा सामाजिक एकता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के दौरान कहा गया कि मानव कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है तथा आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को भी बल दिया गया। अगर भक्ति आंदोलन की अगले विशेषता की बात करें तो भक्ति आंदोलन के दौरान महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त हुआ, क्योंकि इससे पहले महिलाओं की स्थिति काफ़ी निम्नतर हो गई थी। तो भक्ति आंदोलन के माध्यम से महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त हुआ। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से जब भक्तिकालीन संत हुए उन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया। भक्ति आंदोलन के बाद अब महिलाएं भी क्या करती थी, वह अपनी भक्ति का मार्ग चुन सकती थी। जैसे कि मीराबाई हुई, उन्होंने भी भक्ति का मार्ग चुना था। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में मजबूती आई। इसके साथ साथ संतों ने सती प्रथा का भी विरोध किया और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का भी विरोध किया। अब चलिए एक एक करके भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संतों और उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी रचनाओं को जानते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ये भी जानेंगे कि उन्होंने जिस मत का प्रचार किया उस मत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन था वह दक्षिण भारत में शुरू हुआ 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, और उसके बाद 13वीं से 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम दक्षिण भारत के संतों के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के संतों में जो सबसे पहला नाम आता है वह आता है शंकराचार्य जी का। अगर शंकराचार्य की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 788 ईस्वी से लेके 820 ईस्वी तक था। शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था, जो कि केरल राज्य में पड़ता है, और शंकराचार्य ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया। शंकराचार्य ने जो अपना मत दिया, उनके दार्शनिक मत को अद्वैतवाद कहते हैं। और अद्वैतवाद की मुख्य अवधारणा क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, अर्थात जितना भी संसार है वह सब क्या है? मिथ्या है, मतलब सत्य नहीं है, सब कुछ झूठा है, और सत्य एकमात्र है। कौन? वह है ब्रह्म। तो अद्वैतवाद यही कहता है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य। इनका जन्म भी पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्लादी, केरल में। अगर बात करें शंकराचार्य के प्रमुख रचनाओं की, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली है गीता भाष्य, दूसरा है ब्रह्म सूत्र भाष्य,
अगला है प्रपंच सारतंत्र। इसके बाद उपदेश साहसी और मारिसा पंचम भी शंकराचार्य की रचनाएं हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने ब्रह्म या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। इनके अनुसार अगर आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है या फिर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अब अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान का कोई स्रोत भी होना चाहिए। तो शंकराचार्य ने वैदिक काल से चले आ रहे वेदों और उपनिषदों की महत्ता को मोक्ष प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन बताया। शंकराचार्य ने कहा कि वेदों और उपनिषदों के अध्ययन से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया वह था ज्ञान मार्ग। शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? जब हम केवल एक ईश्वर को मानते हैं। और इन्होंने किस ईश्वर को माना? ये भगवान शिव के उपासक थे। और शिव के उपासकों को क्या कहा जाता है? शिव के उपासकों को नैनार कहा जाता है। तो इस प्रकार शंकराचार्य भी नैनार शाखा से संबंधित थे। शंकराचार्य ने क्या किया कि इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, तो इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और सबसे पहले उत्तराखंड में, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है, वहां पे ज्योतिष पीठ का निर्माण किया। और यह ज्योतिष पीठ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। पूछा जाता है कि ज्योतिष पीठ कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। या फिर पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य ने उत्तराखंड या फिर बद्रीनाथ में कौन से पीठ की स्थापना की थी? तो वह ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी। और वह किस देवता को समर्पित है? वह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद इन्होंने मैसूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। मैसूर की स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर शंकराचार्य ने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। और यहाँ पे किस देवता की उपासना की जाती है? यहाँ पे भगवान शिव की। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, जो कि ओडिशा में पड़ता है, इसकी स्थिति यहाँ पे है पूर्व दिशा में। वहां पे गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और गोवर्धन पीठ में बलभद्र और सुभद्रा की उपासना की जाती है। इसके बाद पश्चिम दिशा के द्वारका, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर इन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की। तो इस प्रकार चारों दिशाओं में इन्होंने 4 पीठों की स्थापना करके हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इसके साथ साथ ही इन्होंने कांचीपुरम पीठ की भी स्थापना तमिलनाडु में की थी। तमिलनाडु सबसे दक्षिणी छोर पे स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि कांचीपुरम पीठ की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य ने की थी। कहाँ पर की थी? तो तमिलनाडु में। हालांकि शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को काफी ज्यादा महत्व दिया। उसके बाद भी शंकराचार्य जो थे वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे और इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग पता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो शंकराचार्य जो थे वह महायान शाखा से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ बुद्ध। तो प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बुद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले जो दक्षिण भारतीय संत हैं उनका नाम है रामानुजाचार्य, जिनका टाइम पीरियड 1017 ईस्वी से लेके 1037 ईस्वी तक है। अगर बात करें रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य का जन्म तिरुपति में हुआ था। और तिरुपति कहाँ पे स्थित है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामानुजाचार्य ने जो अपना दार्शनिक मत दिया उसे विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। जहां पर शंकराचार्य शैव मत के समर्थक थे, वहीं पे रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे। और शंकराचार्य के विपरीत इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की महत्ता के स्थान पर किसको स्थान दिया? इन्होंने भक्ति को स्थान दिया। तो ये बेसिक अंतर था शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के मत में। और रामानुजाचार्य ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता के रूप में जाना जाता है और इसी कारण इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य के गुरु जो थे वह थे यादव प्रकाश।
और गुरु यादव प्रकाश से ही रामानुजाचार्य ने वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ साथ उन्होंने कई सामाजिक कुरीतियों को हटाने का कार्य भी किया, जिनमें से पहला था कि इन्होंने छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ सभी को ईश्वर के प्रति भक्ति एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया। इन्होंने कहा कि आप ईश्वर की भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजाचार्य की एक प्रमुख उक्ति है, इनके अनुसार मनुष्य को सुख मिले यही मेरा एकमात्र स्वार्थ है। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट दे के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने कहा था। तो मनुष्य को सुख मिले यही मेरा एकमात्र स्वार्थ है, यह रामानुजाचार्य ने कहा था। अगर बात करें रामानुजाचार्य की प्रमुख रचनाओं की, तो उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: वेदांत कर, वेदांत दीप, श्री भाष्यप और वेदांत संग्रह। इनको ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगले जो दक्षिण भारतीय संत थे वे थे माधवाचार्य, और इनका टाइम पीरियड 1199 ईस्वी से लेके 1278 ईस्वी तक था। अगर बात करें माधवाचार्य की, तो इनका जन्म उडुपी में हुआ था, और उडुपी कहाँ पे स्थित है? उडुपी कर्नाटक राज्य में स्थित है। माधवाचार्य के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, और माधवाचार्य ने जो मत दिया उनके दार्शनिक मत को द्वैतवाद कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। मत तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों से सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि द्वैतवाद नामक दार्शनिक मत के स्थापना किसने की थी? तो वो थे माधवाचार्य। जो माधवाचार्य हुए, अभी हम लोगों ने ऊपर शंकराचार्य के बारे में पढ़ा और रामानुज के बारे में पढ़ा। तो माधवाचार्य ने शंकराचार्य द्वारा दिए गए अद्वैतवाद के सिद्धांत और रामानुजाचार्य द्वारा दिए गए विशिष्ट अद्वैतवाद का पुरजोर खंडन किया तथा एक अलग विचार प्रस्तुत किया जिसे कि द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद या फिर विशिष्ट अद्वैतवाद का विरोध किसने किया या फिर खंडन किसने किया? तो वो थे माधवाचार्य। और उन्होंने कौन सा मत दिया? उन्होंने द्वैतवाद मत दिया। माधवाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की और इन्होंने जगत को ब्रह्म से पृथक माना। तो माधवाचार्य भी क्या थे? एक विष्णु अनुयायी थे, और विष्णु अनुयायियों क्या कहा जाता था? उनको अलवार कहा जाता था। तो एक प्रकार से ये अलवार संत भी थे। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने इस पूरे संसार को ईश्वर से अलग माना। उन्होंने कहा कि संसार अलग है और ईश्वर अलग चीज है। इसी क्रम में इन्होंने आत्मा एवं परमात्मा को अलग अलग किया और अलग अलग माना। माधवाचार्य ने भी भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया, और इस मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए इन्होंने 3 मार्ग बताए। वो मार्ग कौन कौन से थे? पहला था कर्म, दूसरा था ज्ञान और तीसरा था भक्ति। जहाँ पे शंकराचार्य ने ज्ञान को मोक्ष का साधन बताया, और वहीं रामानुजाचार्य ने क्या बताया था? भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। वहीं माधवाचार्य ने भी हालांकि भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया, किंतु इनके अनुसार 3 मार्गों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। पहला था अच्छे कर्म करके, सही ज्ञान प्राप्त करके और भगवान के प्रति भक्ति भाव समर्पित करके। माधवाचार्य ने अपने जो उपदेश थे वह कन्नड़ भाषा में दिए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि भक्ति आंदोलन की यही विशेषता थी कि वह स्थानीय भाषाओं में अपने विचार रखते थे ताकि काफी लोगों तक उनके विचार फैल सकें। माधवाचार्य द्वारा जो उपदेश दिए गए उनका संकलन जो है वह सूत्र भाष्य में किया गया है, और इस सूत्र भाष्य की रचना किसने की थी? वह की थी जयतीर्थ ने। इसको भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अगले जो दक्षिण भारतीय संत हुए वे थे निम्बार्काचार्य, और इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने अपने मत का प्रसार किया। निम्बार्काचार्य का जन्म निम्बापुर में हुआ था, जो कि मद्रास में स्थित है, और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय क्या था? सनक संप्रदाय। और इन्होंने वृंदावन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया। साथ ही साथ निम्बार्काचार्य ने जो अपना दार्शनिक मत दिया उसे द्वैत अद्वैतवाद कहा जाता है। यहाँ पे तो होगा द्वैत अद्वैतवाद किसने दिया? तो निम्बार्काचार्य ने दिया था। निम्बार्काचार्य जो थे वह सगुण भक्ति के समर्थक थे, और सगुण भक्ति के अंतर्गत इन्होंने
कृष्ण को विष्णु का अवतार माना और उनकी ही आराधना की। इसके साथ साथ इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों के सिद्धांतों को मिलाकर द्वैत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ऊपर मैंने बताया था कि द्वैतवाद किसने दिया था, फिर अद्वैतवाद किसने दिया था, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया था। तो इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद के सिद्धांतों को मिलाया और उनमें से अच्छी चीज़ों को लेके द्वैत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अगर बात करें निम्बार्काचार्य की रचनाओं की तो उसमें कुछ प्रमुख हैं। पहला है 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न, और दूसरा है वेदांत परिजात, और तीसरा सौरभ। रचनाएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। जैसा कि ये कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे और कृष्ण भगवान के हाथों में क्या रहता है, चक्र रहता है, तो निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना भी की थी, जो कि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा। माधवाचार्य की तरह ही निम्बार्काचार्य ने भी कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। अच्छा, यहाँ पे उल्लेख कर दें कि मोक्ष क्या होता है। आप लोग मोक्ष से क्या समझते हैं? मोक्ष का मतलब होता है सीधा सीधी कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जैसे कि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव जो है मरने के बाद फिर किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो मोक्ष का मतलब है कि अगर वह व्यक्ति मर गया तो उसके बाद वह इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जो कोई भी जन्म लेता है वह दुख भोगने के लिए ही जन्म लेता है। तो इस प्रकार मोक्ष का मतलब है कि व्यक्ति इस जन्म मरण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि बार बार मोक्ष शब्द आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको डिफाइन किया जाए। इन्होंने कुछ सामाजिक कार्य भी किए, जैसे कि इन्होंने मंदिरों में होने वाले पशु बलि का कड़ा विरोध किया और मंदिरों में पशु बलि को रोकने की कोशिश भी की। जब यह अपने जीवन के अंत में थे, अर्थात मरने वाले थे, तो यह अचानक अदृश्य या फिर गायब हो गए, जिसके कारण इन्हें वायु का अवतार भी कहा गया है। तो पूछा जाए कि वायु का अवतार किसे कहा गया है, तो निम्बार्काचार्य को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अपने जीवन के अंतिम समय में अचानक गायब हो गए थे। अब दक्षिण भारतीय संतों को जानने के बाद हम उत्तर भारतीय संतों के बारे में एक एक करके जानेंगे और उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, जिससे कि हम किसी भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो और हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर भारतीय क्षेत्रों के संतों के बारे में अगर पहले संत की बात करें तो वो थे रामानंद, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और रामानंद ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसे रामानंदी या फिर रामावत संप्रदाय कहा गया। इसके साथ साथ इनके द्वारा श्री संप्रदाय की भी स्थापना की गई थी। और रामानंद ने जिस क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार किया वह था बनारस। इन्होंने बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में भक्ति का प्रसार किया। और रामानंद ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला, और यहीं से महिला संतों की भी शुरुआत हुई। तथा रामानंद ही ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने महिलाओं को अपने शिष्यों की श्रेणी में भी रखा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। रामानंद की एक बहुत ही प्रमुख उक्ति थी। वो कहा करते थे कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह कथन किसका है? तो यह है रामानंद का। रामानंद ही पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रचारित किया। इससे पहले वैदिक काल में संस्कृत भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। उसके बाद बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, जिन्होंने पाली और प्राकृतिक भाषा को अपना माध्यम बनाया। लेकिन बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा को सबसे पहले अपने विचारों में रामानंद ही लाए। रामानंद ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया और कहा कि सच्ची भक्ति तथा मानव प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और रामानंद ही पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाया।
जैसा कि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से 7वीं से 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ और फिर वहां से वह 13वीं से 16वीं शताब्दी के अंतर्गत कहाँ फैला, उत्तर भारत में फैला। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को ही है। अगर रामानंद के प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो उनके कुछ प्रमुख शिष्य इस प्रकार थे: धन्ना, पीपा, नरहरि, रैदास, कबीर, पद्मावती। और इन्हीं के प्रमुख शिष्यों में से रैदास और कबीर भी काफी प्रमुख संत हुए, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर कबीरदास की बात की जाए तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, किंतु कहीं कहीं इनके जन्म की तिथि में विवाद भी है, तो कहीं कहीं आपको 1440 ईस्वी भी मिल सकता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करें कबीरदास की तो कबीरदास का जन्म हुआ था वाराणसी में और इनकी मृत्यु संत कबीर नगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक कबीरदास और रैदास भी थे। कबीरदास के मुख्य शिष्यों की बात की जाए तो उसमें पहले थे दादू दयाल और दूसरे थे मलुकदास, जो कि खुद भी एक प्रमुख संत के रूप में जाने गए। अगर कबीरदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कबीरदास की प्रमुख रचनाएं थी साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास जो थे वह हिंदू और मुस्लिम के एकता के समर्थक थे। उनका मानना था कि मिलजुल के रहने पर ही दोनों धर्मों का समुचित विकास होगा। और कबीरदास के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि कबीरदास गृहस्थ संत थे, अर्थात इन्होंने शादी विवाह भी किया था, इनके बाल बच्चे भी थे। तो पूछा जा सकता है कि कबीरदास कैसे संत थे? तो गृहस्थ संत थे। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि कौन से संत किस शासक के समकालीन थे। तो पूछा जाए कि कबीरदास किस शासक के समकालीन थे, तो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म कहने का मतलब क्या? भक्ति के निर्गुण शाखा से संबंधित थे। इसके साथ साथ कबीर ने एकेश्वरवाद को अपनाया। एकेश्वरवाद का मतलब यह होता है कि ईश्वर एक ही है। तो कबीरदास भी ईश्वर को एक मानते थे। यहां तक कि कबीरदास ने आत्मा एवं परमात्मा को भी एक माना था। उनका कहना था कि सभी जीवों में ईश्वर का निवास है। इसके साथ साथ कबीरदास ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। अगर कबीरदास की विचारधारा की बात करें तो कबीरदास की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीरदास ने केवल हिंदू धर्म को ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म में भी व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कर्म की प्रधानता पर बल दिया। उनका मानना था कि अच्छे कर्म करो और सभी धर्म का कल्याण होगा। साथ ही साथ इन्होंने धर्म की मौलिकता पर बल दिया। धर्म के आडंबर की जगह इन्होंने धर्म की मौलिकता पर बल दिया था। इन्होंने वेद और कुरान की प्रामाणिकता को भी चुनौती दी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद क्या है? ईश्वर द्वारा लिखा गया है और कुरान भी क्या है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो इन्होंने इसको भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने मूर्ति पूजा का भी, अवतारों की उपासना का भी, कर्मकांड का भी, मंदिर, मस्जिद, नमाज और तीर्थ व्रत आदि पर भी काफ़ी ज़्यादा व्यंग किया है। आप लोगों में से अगर कोई भी हिंदी साहित्य का बच्चा होगा तो वह इन सब चीज़ों के बारे में जानता होगा, क्योंकि कबीरदास की दोहावलियाँ और पदावलियाँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक धर्म पर कुठाराघात किया है अपने दोहों और अपनी रचना से। कबीरदास ने खुद अपनी रचनाओं को संकलित नहीं किया, बल्कि इनके एक शिष्य धर्मदास हुए जिन्होंने इनके सिद्धांतों को बीजक में संकलित किया था। इसके साथ साथ उनकी रचनाएं जो हैं वह आदि ग्रंथ में भी मिलती हैं। आदि ग्रंथ क्या है? सिख धर्म का जो पुस्तक है उसे हम आदि ग्रंथ कहते हैं। तो उसमें भी कबीरदास की काफ़ी ज़्यादा रचनाएं शामिल की गई हैं। अबुल फजल जो हुआ उसने कबीर को मुहाइद कहा है। मुहाइद का मतलब क्या है? एक ईश्वरवादी। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि कबीरदास क्या थे? एक ईश्वर में विश्वास करते थे। अब अगले संत की बात करें तो अगले संत हैं रैदास या फिर रविदास, जो कि रामानंद के ही शिष्य थे। इनका जन्म भी काशी या फिर वाराणसी में हुआ था और
इनको संतों के संत या फिर जगत गुरु की भी उपाधि दी जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जगत गुरु किसे कहा जाता था, तो वह रैदास या फिर रविदास को कहा जाता था। रविदास भी रामानंद के शिष्य थे और यह कबीर के समकालीन थे, क्योंकि ये दोनों लोग एक साथ रामानंद के शिष्य थे, तो ये समकालीन होंगे ही। रैदास का मानना था कि भगवान का निवास भक्तों के हृदय में होता है, इसलिए अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो किसी भी धार्मिक कर्मकांड को करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सच्चे मन से भक्ति करने की आवश्यकता है। रैदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया एवं इन्होंने भी अवतारवाद का खंडन किया। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर अगले रूप में अवतार लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो आपका कल्याण होगा। रैदास की भी एक उक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो है मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देके भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। कबीरदास के साथ साथ रैदास के भी कई भजन जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। अगली जो संत हुई वह हुई मीराबाई, जिनका टाइम पीरियड था 1497 ईस्वी से लेके 1546 ईस्वी तक। अगर बात करें मीराबाई के जन्म की, तो इनका जन्म कुदवी में हुआ था। और कुदवी कहाँ पड़ता है? कुदवी राजस्थान के मेड़ता में पड़ता है। मीराबाई जो थी वह गुरु रैदास, जिसके बारे में अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, उनकी शिष्या थी। अगर मीराबाई के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़ और इनके पति का नाम था भोजराज। और भोजराज कौन थे? राणा संगा के बड़े पुत्र थे भोजराज। राणा संगा के बारे में हम लोगों ने प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके चेक करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वीडियो आपको मिल जाएगी। मीराबाई ने अपना इष्ट देव कृष्ण को बनाया और उन्होंने कृष्ण की भक्ति अपने पति के रूप में की और उनके लिए कई पदावलियों का निर्माण भी किया। मीराबाई का मानना था कि भगवान से मिलने के लिए भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है, ना कि ज्ञान की। अगर भक्त में भक्त प्रेम है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मीराबाई ने जो अपनी भक्ति में गीत लिखे उन्हें पदावली कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि मीराबाई ने जो अपनी रचनाएं की थी वह किस नाम से जानी जाती हैं, तो उन्हें पदावली कहा जाता है। वहीं कबीरदास की बात की जाए तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनका संकलन जो हुआ था वह बीजक के रूप में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ साखी भी कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका भी लिखी थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद कृष्ण भक्ति में ही लीन मीराबाई की मृत्यु द्वारका गुजरात में हो गई। फिर अगले अगर संत की बात करें तो अगले संत थे वल्लभाचार्य, जिनका अगर टाइम पीरियड देखें तो 1497 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक। इनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में ही हुई। वल्लभाचार्य ने जो दार्शनिक मत दिया उसे शुद्ध अद्वैतवाद कहा गया। तो ये भी एक मत वाला आ गया क्वेश्चन, तो इसको भी याद करेंगे आप लोग कि वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया जो मत था वो कौन सा था? वह था शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत का खंडन किया और उसी के विरोध में उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया, जिसके कारण इनको जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि मिली। तो ये उपाधि इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि किसको मिली थी? तो वह वल्लभाचार्य को मिली थी। और वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रचार किया? तो वह था शुद्ध अद्वैतवाद। अगर वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनमें थी पूर्व मीमांसा भाष्य और सुबोधनी सिद्धांत रहस्य, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर वल्लभाचार्य के संप्रदाय की बात करें तो वल्लभाचार्य भी वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे और वल्लभाचार्य कृष्णदेव राय के समकालीन थे और कृष्णदेव राय से इन्हें संरक्षण भी मिला था। वल्लभाचार्य द्वारा जो मत दिया गया वह पुष्टि और अनुग्रह पर आधारित था, जिसके कारण इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को पुष्टि मार्ग सिद्धांत कहा गया। तो ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि पुष्टि मार्ग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो
तो वह दिया गया वल्लभाचार्य द्वारा। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य ने ब्रज भूमि को साधना तप भूमि के रूप में स्थापित किया और गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कि श्रीनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और यहीं पर भक्तों द्वारा संगीत के माध्यम से भगवान की पूजा की जाने लगी। वल्लभाचार्य से एक जुड़ी हुई शब्दावली है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, वह है अष्टछाप या फिर अष्टछाप कवि। अष्टछाप जो था वह वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विठलनाथ, उनके द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ या फिर श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया था, और वहां पे क्या होता था, भक्तों द्वारा संगीत के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती थी। तो इन्हीं भक्तों में से 8 लोगों का चुनाव किया गया और वही 8 कवि जो थे वह अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना विठलनाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और इसकी स्थापना के सन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1556 ईस्वी में की गई थी। कई बार परीक्षा में अष्टछाप से जुड़े कवियों के नामों को भी पूछा जाता है। दिया जा सकता है कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है या फिर इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं, तो इनके नाम का भी उल्लेख जरूरी है। तो अष्टछाप के अगर पहले कवि की बात की जाए तो वो थे कुंभन दास, दूसरे कवि के रूप में सूरदास थे, वहीं तीसरे कवि कृष्णदास, चौथे परमानंद दास, पांचवें गोविंद दास, छठे क्षितिज स्वामी, सातवें नंददास और 8वें चतुर्भुज दास थे। तो ये 8 कवियों का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसके बाद जो भक्ति आंदोलन के अगले कवि हुए वे सूरदास हुए, और यह किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और यह अष्टछाप कवियों में से भी एक थे। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। इनका जन्म रुनकता में हुआ था, जो कि आगरा में स्थित है। इनके गुरु के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वल्लभाचार्य थे। और अगर सूरदास की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उनकी प्रमुख रचनाएं थीं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली और गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि गोवर्धन पर्वत पे श्री कृष्ण या फिर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उसी दौरान इन्होंने लिखा था। सूरदास जो थे वह भक्ति आंदोलन की सगुण धारा से संबंधित थे, और इन्होंने श्री कृष्ण को अपना इष्ट माना था। इस प्रकार यह कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत या फिर कवि थे। अगर सूरदास के बारे में पूछा जाए कि सूरदास किसके समकालीन थे, तो सूरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अगले जो भक्ति आंदोलन के संत हुए वे थे विठलनाथ। और विठलनाथ कौन थे? विठलनाथ अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि वल्लभाचार्य के बड़े पुत्र थे, और इन्होंने ही अष्टछाप नामक कवियों की एक समिति बनाई थी। तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और ये भी क्या थे? कृष्ण भक्त ही थे। और इन्होंने क्या किया था? कृष्ण भक्ति समूह के 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की रचना की थी या फिर निर्माण कराया था। इसके बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है। विठलनाथ जो थे वो भी अकबर के ही समकालीन थे, और अकबर ने उनके अनुरोध पर ही गोकुल में बंदरों के, मोर के और गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि किसके कहने पर अकबर ने गोकुल क्षेत्र में बंदरों और गायों तथा मोरों के वध पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो थे विठलनाथ। अगले जो प्रमुख संत हुए वे थे चैतन्य महाप्रभु, और इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो वो था 1486 ईस्वी से लेकर 1533 ईस्वी तक। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया में हुआ था, और नादिया कहाँ पे स्थित है? नादिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु थे केशव भारती, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की बात की जाए तो वह था गोसाई संघ। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम जो था वह था विश्वंभर, और चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से ही संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में किसने स्थापित किया? तो वह चैतन्य महाप्रभु थे। और इसके साथ साथ इन्होंने राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप भी प्रदान किया। भक्ति में जो हम लोग कीर्तन करते हैं,
इस कीर्तन प्रणाली की शुरुआत भी चैतन्य महाप्रभु ने ही की थी। इसके साथ साथ इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववादी परंपरा को फिर से जीवित किया, क्योंकि उस दौरान सभी क्षेत्रों में लगभग मुस्लिम शासकों का शासन था। तो फिर से इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववादी परंपरा की शुरुआत की और बंगाल में उनके अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु एवं कृष्ण के अवतार मानने लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में वैष्णववादी परंपरा को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। हमने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव की चर्चा की थी, जो कि वारंगल के प्रताप रुद्र देव से अलग था, जिस पर कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। वो थे वारंगल के और ये थे उड़ीसा के प्रताप रुद्र देव। जब हम लोग प्रांतीय राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था। तो उड़ीसा के राजा जो प्रताप रुद्र देव थे वह चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरलिंक करना या फिर कोलरेट करना। आपको जहाँ कहीं भी किसी टॉपिक से पढ़े हुए या फिर उससे संबंधित पॉइंट्स मिल जाए, आप उसको तुरंत रिवाइज कीजिए या फिर उसको इंटरलिंक कीजिए उससे। जैसे कि अभी आ गया प्रताप रुद्रदेव, तो इसको हम लोगों ने कहा अलाउद्दीन खिलजी वारंगल से संबंधित किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने उड़ीसा प्रांतीय राज्य के रूप में जब पढ़ रहे थे उसको भी वहाँ से इंटरलिंक किया। तो 3 तरह की हम लोगों की जानकारियाँ एक साथ इकट्ठी हो गई, जो कि हमारे तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और हम चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चीज़ों को इंटरलिंक करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जहाँ कहीं भी पढ़े हुए से संबंधित कुछ पॉइंट्स मिले उसको आप लोग इंटरलिंक कर लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। अगर चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांतों को देखें तो चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांतों को अचिंत भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। फिर से आ गया दार्शनिक सिद्धांत, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बाद जो अगले प्रमुख संत हुए वे थे तुलसीदास, और जिनका कि टाइम पीरियड था 1532 ईस्वी से लेकर 1632 ईस्वी तक। तुलसीदास के जन्म की बात करें तो इनका जन्म राजापुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहीं कहीं आप लोगों को स्रोत में सोरो सूकर भी मिलेगा, जो कि कासगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पॉइंट्स मिल सकते हैं अलग अलग पुस्तकों में। तुलसीदास की एक कहानी प्रचलित थी कि जब इनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी तो यह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि यह उससे मिलने के लिए नदी को पार करके आधी रात को चले गए, और इनको कोई रात को साधन नहीं मिला तो यह एक सांप के पूंछ या फिर मगरमच्छ के पूंछ को पकड़ के ही इस पार से उस पार चले गए थे। और जब यह अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो पत्नी ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहा और कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर उतना ही प्रेम आप ईश्वर के प्रति दिखाएं तो आपका कल्याण हो जाएगा। वहीं से तुलसीदास के जीवन में परिवर्तन आया और वह एक बहुत ही प्रमुख लेखक और राम भक्त बने। इस प्रकार अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा कटु कटाक्ष के कारण इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकार किया। अभी इसके कहानी का उल्लेख हम लोगों ने किया है। तुलसीदास भी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने भी क्या किया, सगुण ब्रह्म को अपनाया और इन्होंने अपना इष्ट किसको माना, भगवान राम को। तुलसीदास ने श्री राम को अपना इष्ट माना एवं उनकी भक्ति में ही लीन रहे और इन्होंने कई प्रमुख पुस्तकों की रचना भी की। तुलसीदास ने भी ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया और इन्होंने कहा कि भक्ति के द्वारा ही आप ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और इन्होंने ईश्वर के रूप में ईश्वर का जो नाम दिया वह था राम। तुलसीदास ने शैव और वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का भी प्रयत्न किया था अपने समय में। तुलसीदास की सबसे प्रमुख रचना की बात की जाए तो वह थी रामचरितमानस, और जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो उस समय शासक कौन था, उस समय शासक था अकबर। और कभी कभी रामचरितमानस की भाषा के बारे में भी पूछा जाता है, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तुलसीदास की तो वो थी बरवै रामायण, हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका,
रामचरितमानस, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू, पार्वती मंगल और तमाम पुस्तकें थी, जिसमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर अगले संत की बात की जाए तो अगले संत हुए दादू दयाल, जिनका टाइम पीरियड 1544 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी तक था। और दादू दयाल की जन्म की बात करें तो इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगर दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल के गुरु जो थे वो कमाल थे। और कमाल कौन थे? कमाल जो थे कबीर दास के बड़े पुत्र थे। दादू दयाल के द्वारा निर्मित संप्रदाय जो है वह ब्रह्म संप्रदाय या फिर दादू पंथी संप्रदाय कहा गया। दादू दयाल जो थे वह निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। इसके साथ साथ दादू दयाल ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, और इन्होंने कर्म कांड की जगह आंतरिक ज्ञान एवं चिंतन की आवश्यकता पर बल दिया। दादू दयाल का जो क्षेत्र था भक्ति आंदोलन का वह था राजस्थान, और राजस्थान में इन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाया। इनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो। तो ये पॉइंट्स भी पूछा सकता है और डायरेक्ट स्टेटमेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। दादू दयाल भी क्या थे? अकबर के ही समकालीन थे। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद दादू पंथी जो थे नागा साधु और डाकुओं में परिवर्तित हो गए। अर्थात दादू दयाल के जितने भी शिष्य थे या फिर इनके संप्रदाय से जितने भी संबंधित लोग थे वह मुगल साम्राज्य के पतन के बाद या तो नागा साधु बन गए या फिर डाकुओं में परिवर्तित हो गए। उसके बाद जो अगले संत थे वे थे रज्जब, और रज्जब का जन्म राजस्थान में हुआ था 1567 ईस्वी में। रज्जब जो थे वह इन्हीं दादू दयाल के शिष्य थे, और इनकी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि इन्होंने कहा था कि जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय हैं, अर्थात जितने लोग उतने धर्म। इनका एक अगला कथन जो प्रसिद्ध है वह है, यह संसार वेद है और सृष्टि क्या है? कुरान है। अर्थात इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, क्योंकि इनके इस स्टेटमेंट से यह प्रतीत होता है। अगले जो संत हुए वे थे मलूकदास, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1574 ईस्वी में। इनके द्वारा जो मत दिया गया उस मत को कबीर पंथी कहा गया। और कबीर दास की भांति भी मलूक दास भी क्या थे? गृहस्थ संत थे। तो अभी तक हम लोगों ने दो गृहस्थ संतों के बारे में पढ़ा, पहले थे कबीर दास और दूसरे थे मलूक दास। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगले जो प्रमुख संत हुए वे थे दरिया साहब, और इनका जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के आसपास। और दरिया साहब के अनुयायियों के बारे में एक विशेष तथ्य है कि इनके अनुयायी खड़ी मुद्रा में मुस्लिमों की तरह प्रार्थना करते थे। जिस प्रकार मुस्लिम लोग अपने पूजा खड़े होकर करते हैं, उसी प्रकार से दरिया साहब के शिष्य भी खड़ी मुद्रा में अपनी प्रार्थना करते थे। और उनके शिष्यों को या फिर उनके अनुयायियों को कार्निस कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है कार्निस कौन थे? तो दरिया साहब के जो शिष्य थे वे खड़ी मुद्रा में पूजा करते थे और उन्हें कार्निस कहते थे। अगले जो प्रमुख संत थे वे थे दरिया साहब द्वितीय, और जिनका जन्म मारवाड़ राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? 1676 ईस्वी में। दरिया साहब की एक प्रमुख रचना है जो कि है ब्रह्म परिचय, इसको भी ध्यान रखेंगे। दरिया साहब द्वितीय जो थे वह जन्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने राम और परमात्मा के नाम से ईश्वर की उपासना की। कुछ लोग तो इन्हें दादू दयाल का अवतार भी मानते थे। अगले जो प्रमुख संत हुए वे थे शिव नारायण, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, और शिव नारायण का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ था। शिव नारायण ने जो अपना दार्शनिक मत दिया उसे निर्गुण ब्रह्म के रूप में जाना गया। तो जितने भी मत हैं उनको आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निर्गुण ब्रह्म नामक दार्शनिक मत किसने दिया? तो शिव नारायण ने दिया। और एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुआ उसने इनके मत को अपनाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिव नारायण ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, और इनका कहना था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यह कहा था शिव नारायण ने।
तो ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन से संबंधित संत और उनके विचार तथा उनके सिद्धांत। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि अंत में सभी प्रमुख मतों और उनके प्रतिपादकों की एक सूची तैयार की है, जिससे कि आप लोग क्विक रिवीजन कर लें। बात करें अगर प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक की, तो अद्वैतवाद को किसने दिया था? वह दिया था शंकराचार्य ने। विशिष्ट अद्वैतवाद को किसने दिया था? वो दिया था रामानुज ने। द्वैत अद्वैतवाद को किसने दिया था? वह निम्बार्काचार्य ने दिया था। और बात करें शुद्ध अद्वैतवाद की, तो वह वल्लभाचार्य ने दिया था। अगला है द्वैतवाद, जो कि माधवाचार्य द्वारा दिया गया। अगर बात करें भेदाभेदवाद का, तो वह भास्कराचार्य ने दिया था। इसके साथ साथ अगर शैव विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करें, तो यह श्रीकंठ ने दिया था। हालांकि श्रीकंठ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन इनसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा तो, कि शैव विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया था? तो वह श्रीकंठ ने दिया था। अब हम अंत में भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव हुए उसके बारे में जानेंगे, और भक्ति आंदोलन के प्रभाव को जानने के बाद हम आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे। अगर बात करें भक्ति आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव की, तो भक्ति आंदोलन के दौरान जो संतों द्वारा विचार दिए गए, उपदेश दिए गए, उनको काफ़ी ज़्यादा सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त हुई, और जिस कारण से अगले जो भी शासक हुए, उन्होंने अपनी सामाजिक और धार्मिक नीतियों में इन विचारों को अपनाया और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की कोशिश की, और साथ ही साथ कल्याणकारी कार्यों को भी किया। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी भक्ति आंदोलन की। अगर हम भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव की बात करें, तो भक्ति आंदोलन के द्वारा जो संत थे, उन्होंने सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ जो उस समय व्याप्त थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ वैदिक कर्मकांडों को दूर किया, और जाति पाति पर आधारित जो हमारी सामाजिक संरचना थी, उस पर भी कुठाराघात किया, और कोशिश की कि जाति पाति पर आधारित समाज ज़्यादा से ज़्यादा कम हो और उनको दूर किया जा सके। तो यह एक प्रमुख प्रभाव था। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत ही समाज में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने पर अपना विशेष ध्यान दिया। भक्ति आंदोलन से समाज में जो भेदभाव था, उसमें भी कमी आई और आपसी भाईचारे का विकास हुआ। साथ ही साथ सहिष्णुता का भी विकास समाज में हुआ। अंत में हम अगर बात करें भक्ति आंदोलन के आर्थिक प्रभाव की, तो इसका आर्थिक प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा दृष्टिगोचर हुआ, क्योंकि आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यापार और रोजगार के समान अवसर मिलने लगे, जिसके कारण समाज के सभी वर्गों को एक रूप से या फिर समान रूप से विकास करने के अवसर प्राप्त हुए, जिसके कारण अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई थी, वह धीरे धीरे कुछ कम हुई। तो ये था हमारा भक्ति आंदोलन से संबंधित पूरा वीडियो लेक्चर। आशा है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और यह मेरा दावा भी है कि इससे बाहर किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। इसी वजह से वीडियो लेट हो जाता है। क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ें, उसको फिर से हमें कहीं पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन के बाद सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ भक्ति आंदोलन से संबंधित एक टॉपिक छोटा सा है, जिसको कि हम सूफी आंदोलन के अंत में ही पढ़ लेंगे, कि महाराष्ट्र में भी उस समय भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ था। उसको हम एक अलग सेगमेंट में देखेंगे, तो उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके साथ जब हम सूफी आंदोलन को पढ़ लेंगे, तो भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित सारे प्रश्नों को हम एक कंप्लीट वीडियो में पूरा करेंगे, और उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।